प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दैनिक जागरण को दिए गए इंटरव्यू से 10 बड़ी बातें निकलकर आती हैं। आइए एक नजर मारें। गरीबों के लिए, किसानों के लिए यूपी में काबा। छोटे किसानों के लिए बड़े रूप से काम करने का उद्देश्य रखती है भाजपा। छोटे किसानों को बीज से बाजार तक मजबूती देने से गरीबी का बड़ा हिस्सा दूर करने का विश्वास रखती है भाजपा। चाहे वो मिट्टी की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की पहल हो, बीजों की नई और उन्नत किस्में किसानों को उपलब्ध कराना हो, एक प्रभावी फसल बीमा योजना हो जो बुवाई से लेकर फसल काटने तक किसान का सहारा बने, फसलों की मार्केटिंग के लिए कोल्ड चेन व्यवस्था, एक्सपोर्ट को बढ़ावा, स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिशों को लागू करना और किसानों को 1.5 गुना एमएसपी दिलाना। फसलों की रिकॉर्ड खरीद हो रही है और अन्नदाताओं के जेबों में अधिक पैसे भी पहुंच रहे हैं। ये सारे प्रयत्न किसानों की आमदनी बढ़ाने और गरीबी हटाने पर ही केंद्रित है। नौकरियां और रोजगार के विषय पर क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी जी? रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार कई प्रयत्न कर रही है, जिसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर व्यापक स्तर पर काम चालू है। आज़ादी से लेकर 2014 तक सिर्फ 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने। पिछले 6-7 सालों में 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना डाले। सोचने की बात है कि इससे कितना रोजगार उत्पन्न हुआ होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने यूपी के 90% गांवों को जोड़ा है। अनुमान लगा सकते हैं कि इनसे कितना रोजगार उत्पन्न हुआ होगा। रोजगार की बात करें तो आंकड़ों का क्या कहना है। आज देश में 60,000 स्टार्टअप्स हैं। इनसे बहुत बड़े पैमाने में रोजगार पैदा हो रहे हैं। रिकॉर्ड संख्या में नौकरियां लग रही हैं। कोरोना से पहले देश भर में 1 करोड़ से अधिक टूरिस्ट आ रहे थे। 2014 के मुकाबले इसमें 50% जंप आया है। IPFO के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल इसमें 1 करोड़ 20 लाख उपभोक्ता जुड़े, जिसमें 60 से 65% 18 से 25 साल के युवा हैं। वो आयु जब ज्यादातर लोग अपनी पहली नौकरी पाते हैं। ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं? बुनियादी सुविधाओं को मजबूती दी जा रही है ताकि रोजगार को भी मिले मजबूती। गांव तक पहुंची हैं सड़कें। 90% गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हुए हैं कनेक्टेड। 17 लाख से भी अधिक घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में बनाए गए। 6 लाख से भी अधिक गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर गांव में बनाए गए, जो गांव में ही लाखों युवाओं को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। आत्मनिर्भर रोजगार योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना, PM आवास योजना, स्वच्छ भारत, गोवर्धन, दीनदयाल अंत्योदय योजना और ऐसी ही कई सारी योजनाएं लगातार आर्थिक अवसर पैदा कर रही हैं। साथ ही कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट पर भी सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। यूपी में शहरी विकास को कैसे मिल रही है गति? मिडिल क्लास का जीवन कैसे बेहतर बनाया जा रहा है? 2017 के पहले यूपी में सिर्फ 2 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी। आज 5 ऐसे शहर हैं जहां मेट्रो कनेक्टिविटी है और 5 और शहरों में मेट्रो का काम जारी है। यूपी जुड़ रहा है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी से। आज यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ रहे हैं। पूर्वांचल में कुशीनगर एयरपोर्ट और पश्चिम यूपी में जेवर एयरपोर्ट। राज्य की पहल और केंद्र के समर्थन से आज यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेरठ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कितने ही एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ रहा है। 2 लाख करोड़ से भी अधिक राशि से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। मौजूदा शहरी सुविधाओं में सुधार हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन किया जा रहा है
और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को निर्माण किया जा रहा है। गरीब और मिडिल क्लास के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का हर एक प्रयत्न किया जा रहा है। महंगाई पर क्या बोले मोदी जी? क्या आम आदमी की हो रही है बचत? 2014 में महंगाई दर 10% और अब मात्र 4 से 6% तक है। सब्सिडी नहीं, बचत पर जोर। पीएम मोदी बताते हैं कि कैसे 36 करोड़ एलईडी बल्ब्स द्वारा बिजली बिल में 19,000 करोड़ रुपए की हुई बचत। हवाई यात्रा हुई सस्ती। उड़ान योजना के तहत अब कई रूट्स पर 3,000 रुपए से भी कम है किराया। बाहर खाना खाने पर जहां पहले 18 से 20% टैक्स लगता था, अब वो मात्र 5% लगता है। सस्ता हुआ इंटरनेट। 2014 में देने पड़ते थे 250 रुपए प्रति जीबी, अब देने पड़ते हैं सिर्फ 6 से 7 रुपए प्रति जीबी। वॉइस कॉल तो लगभग मुफ्त से ही हो गए। ईमानदार टैक्स पेयर्स को बजट में कोई रियायतें या टैक्स पर छूट क्यों नहीं? 2014 के पहले 5 लाख आमदनी वाले को देने पड़ते थे 1,300 रुपए डायरेक्ट टैक्स। आज वो टैक्स की राशि शून्य हो गई है। 15 लाख की आय वाले व्यक्ति को देने पड़ते थे 90,000 रुपए टैक्स, आज उसे सिर्फ 24,000 का टैक्स भरना पड़ता है, यानी 66,000 की बचत। चाहे वो गाड़ी हो, घर हो या बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए लोन। इंटरेस्ट रेट्स में भारी गिरावट आई है। 7.5% इंटरेस्ट पे गाड़ी लेते हैं लोग, पहले देने पड़ते थे 12%। 6.5% इंटरेस्ट दर पर घर लेना आसान, पहले के दर थे 10.3%। उच्च शिक्षा के लिए लोन आजकल 8.65% पर मिल रहा है, जो कभी पहले 14.75% पर मिल रहा था। पिछले 7.5 सालों में देश के ईमानदार टैक्स पेयर्स को छोटी बड़ी सभी रियायतें दी जा रही हैं, उन्हें वित्तीय लाभ पहुंच रहा है। परिवारवादी पार्टियां नहीं कर सकती भाजपा का मुकाबला, ऐसा क्यों कहते हैं मोदी जी? प्रधानमंत्री मोदी सीधा सीधा बताते हैं कि चाहे वो कांग्रेस हो या सपा, कैसे एक ही परिवार के लोगों को टिकट दे देकर टैलेंटेड युवाओं के हक पर कब्जा किया जा रहा है। ऐसी परिवारवादी पार्टियों को हार का सामना इसी कारण करना पड़ रहा है। अपने काबिल चेहरों को, बड़े नेताओं को घर बिठाकर एक दो परिवार के लोग अखबारों में बयानबाजी करते रहते हैं। जनता चुनाव उम्मीदवार को जिताती है, परिवारवाद को नहीं। अखिलेश यादव और सपा ने यूपी में छोटे दलों के साथ हाथ मिलाया। इस गठबंधन का क्या भविष्य है? डूबते को तिनके का सहारा। 2017 में अपने ही किए गए विकास कार्यों पर कॉन्फिडेंस ना दिखाकर सपा ने 100 सीटें ऐसी पार्टी को दे दी जिनका यूपी में कोई अस्तित्व ही नहीं। 2019 में भी बसपा के साथ किया समझौता और अब 2022 में भी सपा यही कर रही है। आरएलडी के साथ सत्ता के लिए गठबंधन करना ये समझौता ही तो है। चुनाव हार जाने के बाद उन छोटी पार्टियों पर हार का ठीकरा फोड़ती नजर आएगी सपा। क्या राज्य और केंद्र दोनों चुनाव में भाजपा का चेहरा एक मोदी ही है? एक चेहरा तो है, लेकिन किसका? चाहे वो भाजपा का एजेंडा हो, भाजपा का मुद्दा या फिर भाजपा का चेहरा, सब एक ही तो है, वो है विकास। अगर यूपी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी देश भर में सर्वश्रेष्ठ पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं, तो उसका कारण भी उनका विकास के लिए समर्पण है। विकास के लिए इस समर्पण का कोई मुकाबला नहीं है।